अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 और व्यू जीएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 और व्यू जीएस की सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लारावेल 5 के साथ व्यू जीएस के अंदर हम कैसे सिंपल तरीके से पेजिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारा रिकॉर्ड अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको पेजेस में कन्वर्ट कर लें, ताकि एक टाइम पे अगर ज़्यादा रिकॉर्ड है तो वो लोड होने में टाइम ना लगाए। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने इस रिकॉर्ड को, जो कि आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और टोटल यहाँ पे आपको 6 रिकॉर्ड नज़र आ रहे होंगे, तो हम इसकी पेजिनेशन क्रिएट करेंगे ताकि हम इसको यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4, जितने भी जिस हिसाब से हम रिकॉर्ड को शो करना चाह रहे हैं, तो उसके जितने पेजेस क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। तो इसका एक तो तरीका यह है कि मैनुअली हम कोड खुद लिखें और उसको जिस तरीके से हम PHP या किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम पेजिनेशन क्रिएट करते हैं वो करें, क्योंकि लारावेल 5 में, लारावेल 5.5 में जब हमें रिटर्न करता है वो जेसन में डाटा, तो उसके साथ पेजिनेशन के जरिए जब रिटर्न होता है डाटा, तो उसके साथ जेसन में हमारे पास सारा रिकॉर्ड आता है, उसका पेज करंट कौन सा है, करंट यूआरएल कौन सी है, करंट प्रीवियस यूआरएल कौन सी है। तो मैं इसकी यहाँ पे आपको पहले एग्जांपल दिखाऊं, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आपको अपने जाऊँगा स्मार्ट अपने टेक्स्ट एडिटर में, जो कि सबलाइम टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैं अपने HTTP कंट्रोलर में, जो हमने कंट्रोलर टू डू कंट्रोलर क्रिएट किया था, उसके अंदर ये जो हमारा पहला कंट्रोलर है, ये चूंकि मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया था लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए, तो मैं इसको वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ले आता हूँ। तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न टास्क सिंपल करता हूँ और मैं यहाँ पे बजाय इसको यूज़ करने के मैं यहाँ पे L5 belong स्लैश लोकल स्लैश टास्क लिखता हूँ। आई थिंक हमने टास्क, तो हमारे पास ये देखें रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है एरेज की जेसन की फॉर्मेट में, क्योंकि अगर हम किसी व्यू को रिटर्न नहीं करते रिकॉर्ड, तो लारावेल ऑटोमेटिकली इसको जेसन में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करता है। अब अगर हम इस सूरत में यहाँ पे ऑल की बजाय पेजिनेट यूज़ करें, फंक्शन एक मेथड है पेजिनेट, जो कि पेजिनेशन क्रिएट करने के लिए, तो उसके जो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर वो हमें यहाँ पे पास करना पड़ता है, उसका नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज। तो मैं यहाँ पे 2 कह देता हूँ, मतलब एक पेज पे 2 रिकॉर्ड। तो मैं आप इसको रीलोड करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो 2 रिकॉर्ड है वो डाटा वेरिएबल में या डाटा प्रॉपर्टी में आए हैं, और उसके अलावा हमारे पास फर्स्ट पेज यूआरएल, फ्रॉम, लास्ट पेज यूआरएल, नेक्स्ट पेज यूआरएल, पाथ, पर पेज, प्रीवियस पेज यूआरएल, टू, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है। तो हम इसको अपने तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हैंडल करते हुए अपनी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा कोड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लारावेल में हमें यहाँ पे एक पैकेज प्रोवाइड करता है। व्यू जेएस का एक हमारे पास पैकेज है जिसको कहते हैं लारावेल व्यू पेजिनेशन। ये एक हमारे पास व्यू जेएस का पैकेज है, ये आप देख सकते हैं गिटहब पे गिलबिट्रॉन स्लैश लारावेल डैश व्यू स्लैश पेजिनेशन। इस पैकेज को यूज़ करते हुए हम इजीली पेजिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप सोर्स में जाएं, इसका एक ही फाइल है, आप इसको कॉपी करके फाइल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम इसी पैकेज को यूज़ करेंगे। तो इस यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है इसका। सॉरी, मैं यहाँ पे स्टेप बैक जाता हूँ। तो यहाँ पे इसका तरीका लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप npm या yarn के थ्रू इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं चूँकि npm यूज़ कर रहा हूँ तो मैं npm में यूज़ करूँगा। तो npm इसको मैं कोड को कॉपी करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा सबसे पहले अपने htdocs के अंदर जो L5 belong का फोल्डर है उसमें जाऊँगा और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करूँगा। यहाँ पे इसके बाद माइनस माइनस सेव भी मैं लिखूँगा ताकि वो हमारे package.json में सेव हो जाए। थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। तो ये हमारा पैकेज अभी इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देख सकते हैं लारावेल व्यू पेजिनेशन एट 1.1.0 वन पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे npm रन, बल्कि रन करेंगे npm रन वॉच, ताकि हमारा जो जेएस में हम जो चेंजेस करेंगे app.js में वो फौरन रन टाइम पे कंपाइल हो जाए। तो यहाँ पे उसने इसका सिंपल तरीका दिखाया कैसे यूज़ करना है, कि जिस जगह पे आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप उसको। अब चूंकि हमने जो टास्क का एक कंपोनेंट बनाया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, रिसोर्सेज के अंदर, एसेट्स के अंदर, जेएस के अंदर कंपोनेंट्स में हमने टास्क का बनाया था ये
कंपोनेंट, हम इसके अंदर इसको यूज़ करना चाह रहे हैं इस पैकेज को, तो हमें ये वाली जो रजिस्टर करना पड़ेगा इस कंपोनेंट को इस तरीके से, और वो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के फ़ौरन बाद यहाँ पे इसको रजिस्टर करेंगे। अब जो नेम हम यहाँ पे देंगे इसी को हमने यूज़ करना है अपने टेम्पलेट के अंदर। तो लारावेल व्यू जेएस चूँकि हमने इसको पैकेज को इंस्टॉल किया है थ्रू npm, तो ये ऑटोमेटिकली नोड मॉड्यूल्स के पैकेज में चला जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे पाथ देने की जरूरत नहीं, सिंपल हम उसका पैकेज का नाम लिखेंगे और वो लोड हो जाएगा। ये लिखने के बाद हमें थोड़ी सी इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी कि जहाँ पे आपने इसको ऐड करना है। एक तो इसका तरीका ये है कि आप इस तरीके से इसको ऐड करेंगे कि यूएल और उसके अंदर एल में आप यहाँ पे अपने डाटा डिस्प्ले करा रहे हैं, उसके बिल्कुल एंड पे ये वाली जो हमारे कोड है जो हमने यहाँ पे रजिस्टर किया पैजिनेशन को, इसको यहाँ से कॉपी करें और जहाँ पे आपकी पैजिनेशन क्लोज हो रही है, मेरी अब पैजिनेशन यहाँ पे यूएल क्लोज हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें चंद चीज़ें चेंज करनी है हमने, क्योंकि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो टास्क के वेरिएबल में ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे जो लारावेल डाटा लिखा है इसको मैं कर दूंगा टास्क के साथ। अब यहाँ पे एक बी ऑन पैजिनेशन चेंज का एक मेथड है गेट रिजल्ट्स। गेट रिजल्ट्स बेसिकली चेक करता है कि इस वक्त आप कौन से पेज पे हैं और उस हिसाब से रिकॉर्ड को फेच करके आपको रिटर्न करता है। तो उसके लिए उसने यहाँ पे गेट रिजल्ट का एक मेथड लिखा है। ये मेथड हमें एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करना होगा और फिर इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। हम कॉपी किया इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्रिएटेड का मेथड है और ये हमारे पास मेथड्स का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसमें हमें चेंजेस क्या करनी है कि पहले तो पेज ये ठीक है, अगर अनडिफाइंड है तो पेज हमारा पहला है ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सियोस को यूज़ कर रहे हैं, HTTP व्यू रिसोर्स को यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सियोस डॉट गेट और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी URL देंगे जो हमारी ये वाली URL है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो पैजिनेशन की URL है वो इस तरीके से होती है। ये HTTP आपका जो टास्क वाला पेज है वो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर जो आपने पेज ओपन करना है वो वाला। मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल अगर दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लास्ट पेज URL, फर्स्ट पेज URL किस तरह जनरेट हो रही है, स्लैश टास्क क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू 1, और यही चीज़ हमने यहाँ पे टाइप की। फिर उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वो रिस्पॉन्स, तो हमें रिटर्न रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये वाला कोड हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और देन की बजाय इसको कैच, क्योंकि जो HTTP रिसोर्स है वो दो जो है आप कह लो कि दो उसको प्रॉमिस रिटर्न करने पड़ते हैं, एक दफ़ा जेसन में डाटा और दूसरी दफ़ा उसको हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल, बल्कि इसको हम एक ही लाइन में लिखते हैं, हमें दो लाइनों की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से कंसोल डॉट लॉग एरर, उसके अलावा यहाँ पे भी हमें दो लाइनों की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे दिस डॉट टास्क इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ये वाला रिस्पॉन्स, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे अब इसके लिए भी हमें दो लाइनों की ज़रूरत नहीं है, हम एक लाइन में काम कर सकते हैं, ये रिटर्न उसको असाइन कर देगा। तो इसको यहाँ से मैं इधर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस डॉट टास्क इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा। तो ये हमने दो लाइनों में, जिस तरीके से हमने क्रिएटेड वाला मेथड क्रिएट किया था, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये वाला क्रिएट कर दिया। तो अब हमारे पास जो रिकॉर्ड आएगा इस एक्सियोस डॉट गेट से वो पैजिनेशन के थ्रू आएगा और करंट पैजिनेशन का रिकॉर्ड होगा। अब इस पेज को हम सब, सॉरी, हमें पहले टू डू में से जाके यहाँ से इसको इस तरीके से ख़त्म करना होगा ताकि ये रिकॉर्ड वापस हमारे पास आए। अब मैं जब पेज को रीलोड करूँगा तो हमारे पास पैजिनेशन क्रिएट हो चुकी होगी। तो सॉरी, कंपाइल सक्सेसफुली, और सेव नहीं किया होगा मैंने इसको, ये सेव किया टास्क पैजिनेट 2, फिर रीलोड किया, ये टास्क इज इक्वल, हाँ, पैजिनेट जब हम करते हैं उसके बाद हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है वो डाटा वेरिएबल में चला जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो डाटा के वेरिएबल में चला गया, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स डॉट डाटा के बाद हमें एक डाटा वेरिएबल यहाँ पे, या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमने लूप लगाया, यहाँ पे टास्क डॉट डाटा। तो मैं ऐसा करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डाटा को कर देता हूँ डाटा, ताकि ये वाला जो डाटा का वेरिएबल है ये वाला भी उसको पास हो, उसके पास जाए। तो रिस्पॉन्स डॉट डाटा इधर भी मुझे यही करना होगा और यहाँ पे हमारे पास टास्क ही आएंगे, ठीक है। सेव किया इसको, अब दोबारा पेज पे आए यहाँ पे, तो हमारे पास है यहाँ पे अब रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है कंसोल में, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ID ऑफ नल,
कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, देन रिस्पॉन्स दिस डॉट टास्क इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा और गेट रिजल्ट, ये ठीक है, डाटा टास्क है हमारे पास। और यहाँ पे भी हमारे पास लारावल डाटा है और लारावल डाटा, ठीक है। तो ये हमारे पास टू डू कंट्रोलर पैजिनेट में हमारे पास डाटा आ गया, तो ये डाटा के अंदर हमारे पास आ रहा है। तो एक मिनट, यहाँ पे सॉरी डाटा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डैट डाटा हमारे पास आ रहा है, तो दिस डॉट टास्क इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डैट डॉट सॉरी, इसको एक मिनट हम दोबारा कंसोल करके चेक करते हैं कि एरर क्या है। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डैट डाटा करते हैं हम, इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो ठीक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से डाटा लिखता हूँ तो अब हमारे पास सिर्फ डाटा आएगा, ठीक आ गया। 2 रिकॉर्ड हमारे पास आ गए क्योंकि हमने 2 रिकॉर्ड, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कोड जो है वो ठीक है। दिस डॉट टास्क इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा, इसको रीलोड किया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इनवैलिड प्रॉप टाइप चेक फेल्ड प्रॉप डाटा एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट इन पैजिनेशन। यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो टास्क है, तो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ख़त्म करें और यहाँ पे हमें टास्क डॉट डाटा करना पड़े और अब इसको रीलोड करते हैं, कंपाइल हो गया। तो अब ये ठीक हो गया, क्योंकि इस जो डाटा वेरिएबल है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी जो कस्टम मेथड है, ये आप कह लो कस्टम प्रॉपर्टी है, इसको टास्क डॉट डाटा चाहिए, तो उसके साथ डाटा भी चाहिए इसको। तो इस वजह से यहाँ पे हमने टास्क डॉट डाटा किया और यहाँ पे फिर लूप के अंदर उस डाटा को, जो डाटा हमें यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ये वाला डाटा जो है, इसको हम यहाँ पे लूप के अंदर यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे पैजिनेशन क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पैजिनेशन आ गई है, हम यहाँ से आराम से पैजिनेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। आप अगर आप पैजिनेशन को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आप 3 पेज देखना चाह रहे हैं, एक पेज पे 3 रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, तो अब हमारे पास ये देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, 2 पेज सिर्फ क्रिएट हुए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड होगा तो ज़्यादा आप शो कर सकते हैं। अगर आपके पास, मतलब ये तो मैंने, क्योंकि रिकॉर्ड था ही बहुत कम, 6 रिकॉर्ड थे, तो मैंने 3 पेज पे रखा, तो आप 5 भी रख सकते हैं, 10 भी, वो चीज़ आपको यहाँ पे शो करनी होती है। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल, सिंपल सा वीडियो ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने एक पैकेज को यूज़ किया। अच्छा, मैं यहाँ पे इस पैकेज को अगर ओपन करके, इसमें सिर्फ एक फाइल है जो यूज़ होती है सोर्स में, हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप इस पैकेज को ऐड नहीं करना चाह रहे तो इसका ये वाला जो मेथड है, आप इसको यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर और कोई कोडिंग नहीं है, सिंपली ये वाला पेज है। और ये जो टेम्पलेट इसने क्रिएट किया, आप फिर इस टेम्पलेट को जिस तरीके से भी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। अभी ये बूटस्ट्रैप की टेम्पलेटिंग यूज़ कर रहा है, क्योंकि लारावल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप को सपोर्ट करता है। तो आप इसको कोड को कॉपी कीजिए और जिस तरीके से भी आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल भी दूसरे ट्यूटोरियल की तरह पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू कंसिडर एंड सब्सक्राइब टू इट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।